हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 11 की शुरुआत में वोल्जू मैनेजर गुई को पूछती है कि वो कौन है, पर मैनेजर गुई ऐसा एक्ट करता है कि जैसे कि वोल्जू जो पूछ रही है उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। इसलिए वोल्जू डिसाइड करती है कि वो अब मैनेजर गुई को कुछ नहीं पूछेगी। ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए मैनेजर गुई ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाता है, क्योंकि वोल्जू वैसे भी कापियोल मार्ट से कुछ भी नहीं लेके आई थी। अब कापियोल मार्ट में मैनेजर गुई कांगबे को बताता है कि उसने वोल्जू के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दिया है, जिसे सुन के कांगबे बहुत खुश हो जाता है और मैनेजर गुई को थैंक यू बोलता है। अब शाम में वोल्जू बहुत इरिटेटेड बिहेव करती है। उसके बिहेवियर से कंफ्यूज कांगबे उसे बोलता है कि उसे तो आज सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आज उसका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर गुई ने कैंसिल करवा दिया है। पर वो इतनी इरिटेटेड क्यों है, जबकि वोल्जू कांगबे को कोई कस्टमर को ना टच करने के लिए चिल्लाती है, जबकि उसे पता है कि उनके पास अब केवल 4 दिन ही बचे हैं टारगेटेड कोटा को कंप्लीट करने के लिए। वोल्जू को इरिटेटेड देख कांगबे और मैनेजर गुई मिस्टिक पॉपअप बार से चले जाते हैं। अब घर जाते वक्त मैनेजर गुई कांगबे से पूछता है कि कापियोल मार्केट में सुबह ऐसा क्या हुआ, जब से वोल्जू वहां से रिटर्न आई है तब से वो इरिटेटेड है। कांगबे मैनेजर गुई को बताता है कि जब वो योरिन को उसने सिखाए हुए डायलॉग्स बोल रहा था तो वोल्जू ने उनसे पूछा कि ये बातें बोलना उसे किसने सिखाया, और जब कांगबे ने मैनेजर गुई का नाम लिया उसके तुरंत बाद वोल्जू वहां से चले गई। ये सुन के मैनेजर गुई को समझ में आ जाता है कि वोल्जू को उसकी असली आइडेंटिटी, जो कि क्राउन प्रिंस की थी, वो पता चल गई है। नेक्स्ट सीन में वोल्जू सामसिन के पास जाती है और उसे क्राउन प्रिंस मैनेजर गुई होने की बात बताती है। वो सामसिन को बोलती है कि मैनेजर गुई को देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे देख के कुछ भी नहीं बोल पाती। शायद उससे वो इतना नफरत करती है जिसके वजह से वो उससे कुछ भी नहीं बोल पा रही है। हालांकि सामसिन उसे बोलती है कि शायद तुमने इतने साल उसे बहुत मिस किया, ये रीज़न भी हो सकता है। पर वोल्जू दबाव दे के बोलती है कि वो सिर्फ मैनेजर गुई यानी क्राउन प्रिंस से सिर्फ नफरत ही करती है। अब दूसरे दिन योरिन और कांगबे डेट पे थे। लंच करने के बाद दोनों वॉक पे जाते हैं। बाकी सारे कपल्स को एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देख योरिन भी कांगबे का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम उसका हाथ मत पकड़ो, तुम उसका हाथ छोड़ दो। योरिन को लगता है कि वो आवाज़ें शायद इमेजिन कर रही थी, इसलिए वो वापस कांगबे का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो उसे वही आवाज़ वापस सुनाई देती है। तो योरिन बहुत डर जाती है। वो कांगबे को काम का बहाना देके वहाँ से चली जाती है। अब मिस्टिक पॉपअप बार में वोल्जू मैनेजर गुई को कन्फ्रंट करती है कि वो अब जानती है कि वही क्राउन प्रिंस है, पर उसने ऐसा क्यों किया। जहाँ मैनेजर गुई वोल्जू के गुस्से को एक्सेप्ट करता है, वोल्जू से बोलती है कि वो हमेशा उससे वादा करता रहा कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर जब उसकी ज़रूरत थी तब वो कहाँ था। मैनेजर गुई उससे माफ़ी मांगता है उसे सच छुपाने के लिए, पर वोल्जू उसे कुछ बोलने ही नहीं देती और खुद ही बोलती है कि वो उसके वजह से मर गई और उसके वजह से ही वो 500 साल से सज़ा काट रही है। मैनेजर गुई उसे बताने की कोशिश करता है कि वो आधा सच ही जानती है। वोल्जू उसके बात को बीच में से ही काटते हुए बोलती है कि तुमने किसी और से शादी कर ली, मुझसे प्यार के वादे करने के बावजूद ये मैं सहन कर सकती हूँ, पर तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की, और मेरी माँ, उसकी क्या गलती थी, तुमने उसे क्यों मारा। और वो बोलती है कि सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, मैंने किसी और को भी खोया है। वो अपने अनबॉर्न बच्चे की बात बोलते हुए रुक जाती है, पर मैनेजर गुई उसे वापस से सॉरी बोलता है और ये बोलता है कि वो अब से उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसके टारगेटेड कोटा को कंप्लीट करने में मदद करेगा और वो उसे ट्रस्ट करे। ट्रस्ट सुनते ही वोल्जू से थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम और क्वीन मेरे लिए एक ही हो और मैं तुम दोनों से कभी भी नहीं मिलना चाहती। ये सुन के मैनेजर गुई वोल्जू की बात को रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है। योरिन उसे सुनाई दे रही आवाज़ों के बारे में सोचती रहती है और उसे सामने मिस्टिक पॉपअप बार दिखता है। जब वो अंदर जाती है वो वोल्जू को देख के चौंक जाती है। अब दोनों सोजू पीने बैठते हैं, जहां योरिन वोल्जू को उसके साथ हुए घटना के बारे में वोल्जू को बताती है कि उसे कांगबे को छूते ही कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी मिस्टिक पॉपअप बार के टेंट को बाहर से कोई पत्थर मार के डिस्टर्ब करता है, तो वोल्जू उनको भगाने के लिए टेंट के बाहर जाती है। तब तक योरिन की सोजू की बोतल खत्म हो जाती है, इसलिए वो एक और बोतल जो मैजिकल ड्रिंक की थी वो लेके पीती है। जैसे ही वोल्जू टेंट के अंदर आती है वो देखती है कि मैजिकल ड्रिंक पीने के बाद योरिन अपने असली रूप यानी सिनेबर के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। सिनेबर वोल्जू को कांगबे और योरिन को मिलाने के लिए उससे भरा बुरा बोलती है और वो बोलती है कि वो योरिन को लड़कों से दूर रखने के लिए इतने सालों से लड़कों को डराती आ रही थी। जब भी कोई लड़का उसे छूता तो योरिन के अंदर की सिनेबर वो लड़कों को डराती, पर ये सब चीज़ें कांगबे पे काम नहीं कर रही थी। वोल्जू सिनेबर को पूछती है कि क्यों वो लड़कों से इतना नफरत करती है, तो सिनेबर अपना अतीत बताती है। वो बोलती है कि कभी कभी वो पत्थर से औरत बन के लोगों के बीच जाती और उनके तकलीफ़ों को कम करती। ऐसे ही एक दिन जब वो बाहर थी, उसे एक आदमी को देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया।
इसलिए वो हमेशा उसे सिनेबर रॉक देती थी, ये सोच के कि वो आदमी बूढ़े गरीब लोगों की मदद करता होगा। पर एक दिन वो आदमी उसके केव में आया जहाँ सिनेबर का पूरा रॉक था। सिनेबर रॉक को वो आदमी जब भी बेचता था तो उसे अच्छे पैसे मिलते थे, पर वो पैसे उसे कम पड़ने लगे थे। इसलिए वो सिनेबर रॉक को तोड़ने आया था, ताकि पूरे सिनेबर रॉक को तोड़ के वो पैसा कमाना चाहता था और वही पैसों से वो ताकत और किंग के खिलाफ विद्रोह करना चाहता था। इसलिए उसने पूरा सिनेबर रॉक तोड़ दिया और ऐसे ही सिनेबर पिछले जन्म में मर गई। सिनेबर वोल्जू को ये भी बताती है कि उसने उस आदमी को एक दिन एक शामन को मारते और उसके घर जलाते हुए देखा था। वो शामन और उसकी बेटी बहुत अच्छे थे, वो हमेशा मेरे पास आके प्रार्थना करते थे। पर माँ के मरने के बाद बेटी ने भी सुसाइड किया। वोल्जू को तब भी रियलाइज होता है कि सिनेबर जिसकी बात कर रही थी वो एक्चुअली में वन्यंग था। वो उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार था और वही राजा के खिलाफ विद्रोह की प्लानिंग भी कर रहा था। मैनेजर गुई जीआई यानी क्वीन से मिलने जाता है, जहां पुलिस से उसे पता चलता है कि जीआई का किसी ने मर्डर कर दिया है। इसके बाद मैनेजर गुई चीफ योम जो कि वन्यंग था उससे मिलने जाता है और जीआई के साथ जो मर्डर हुआ है उसके बारे में बताता है और बोलता है कि शायद उस दुष्ट आत्मा ने ही जीआई का मर्डर किया होगा और बोलता है कि उसे पकड़ने में वो उसकी मदद करेगा। यहाँ चीफ योम मैनेजर गुई को रिवील करता है कि वो दुष्ट आत्मा उसके बेटे यानी वन्यंग की थी और उसने उसकी आत्मा को पिछली रात ही पकड़ लिया है, इसलिए उसे ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैनेजर गुई से मिलने के बाद वहां से जाते समय चीफ योम हंसते हुए सोचते हैं कि अब अगला नंबर किसका होगा। अब दूसरी सुबह योरिन को पिछली रात का हैंगओवर था और उसे ये भी याद नहीं था कि पिछली रात उसे किसने घर छोड़ा था। अब काप्योल मार्ट में योरिन कांगबे से मिलके कांगबे को आधा सच बताती है कि उसे कांगबे को टच करते ही बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसने इतने सालों तक किसी भी आदमी को टच नहीं किया, इसलिए वो डॉक्टर से मिलने जाने वाली है। योरिन कांगबे को ये भी बताती है कि कल वो मिस्टिक पॉपअप बार गई थी और शायद वोल्जू ने ही उसे घर छोड़ा, इसलिए वो उसके बदले में वोल्जू को थैंक्स बोले। कांगबे उसे पूछता है कि क्या उसने मून शेप बॉटल से ड्रिंक पिया, तो योरिन उसे बताती है कि हाँ, और वो ड्रिंक बहुत स्ट्रांग था। वो ड्रिंक पीने के बाद उसे कुछ याद नहीं था। इसी बीच मिस्टिक पॉपअप बार में वोल्जू सोचती है कि शायद जो सिनेबर ने बताया वही सच होगा, वन्यंग ने ही उसकी माँ का मर्डर किया होगा और वो किंग के खिलाफ विद्रोह की प्लानिंग कर रहा था, जबकि वो क्राउन प्रिंस के साथ दोस्त बनने का नाटक कर रहा था। मैनेजर गुई जिया यानी क्वीन को लास्ट रिस्पेक्ट देने टेम्पल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वोल्जू से होती है। अब दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ वोल्जू उसके पास्ट के बारे में पूछती है कि क्या सच में वन्यंग ने उसके खिलाफ विद्रोह का प्लान किया था और उसकी माँ को भी उसने ही मारा था। मैनेजर गुई बोलता है कि सच है, पर मुझे ये सच काफी देरी से पता चला था। जिस दिन वन्यंग ने उसके घर को जलाया था उसी दिन वो वोल्जू को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस अपनी शादी के सेरेमनी में वन्यंग से सच पूछता है, जहां वो विद्रोह करने के बारे में मना करता है पर वोल्जू के मानने की बात को स्वीकार करता है। इसलिए क्राउन प्रिंस उसे अपने हाथ में रखे चाकू से उसका गला काटता है। अब वही सीन दिखाया जाता है जो हमने एपिसोड 4 में देखा था, जहाँ क्राउन प्रिंस उस पवित्र पेड़ के पास खुद को प्रॉमिस करता है कि अगले जन्म में वो पक्का वोल्जू को प्रोटेक्ट करेगा, भले ही वोल्जू को प्रोटेक्ट करने में उसे अपनी जान भी गंवाना पड़े, पर वो वोल्जू को प्रोटेक्ट कर ही रहेगा। अब प्रेजेंट में वोल्जू मैनेजर गुई को पूछती है कि उसने यह सच उसे पहले क्यों नहीं बताया। मैनेजर गुई बोलता है कि अगर वो उसे पहले बता भी देता तो वो उस पर विश्वास नहीं करती और उसे अपनी मदद भी नहीं करने देती, इसलिए वो सिर्फ वोल्जू को प्रोटेक्ट करने का काम बिना बताए कर रहा था। मैनेजर गुई वोल्जू को जे ड्रिंक हाथों में पहनाता है और दोनों एक दूसरे को अपने यंगर सेल्फ्स में देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अब मिस्टिक पॉपअप बार को बंद देख के वन्यंग काप्योल मार्ट में कांगबे से मिलने जाता है, जहां कांगबे से उसे पता चलता है कि पिछली रात वोल्जू योरिन के ड्रीम वर्ल्ड में गई थी। वन्यंग ये सुन के योरिन के लिए थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और वो योरिन का पीछा करके उसे मारने का प्लान करता है, पर ठीक उसी वक्त मैनेजर गुई उसे पीछे से रोक लेता है। मैनेजर गुई योरिन के लिए ही आया था, पर योरिन ऑलरेडी जा चुकी थी। वो चीफ योम को बताता है कि उसने और वोल्जू ने पैचअप कर लिया है और अब उनके पास सिर्फ एक ही केस बचा है टारगेट कंप्लीट करने के लिए। इसी बीच वोल्जू योरिन का वेट काप्योल मार्ट के बाहर कर रही थी। योरिन के आने पर वो उसे लिफ्ट ऑफर करती है और वो उसे कॉफ़ी भी देती है जिसमें उसने मैजिकल ड्रिंक मिलाया था। अब जैसे ही योरिन वो ड्रिंक पीती है, योरिन सो जाती है और उसके अंदर की सिनेबर बाहर आती है। वोल्जू सिनेबर को बोलती है कि वो उसे रिपे करना चाहती है, क्योंकि उसके वजह से 500 साल पुराना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ है। वोल्जू बोलती है कि जब भी एक लड़की किसी आदमी की वजह से परेशान हो तो उसे ये सब अपनी गर्लफ्रेंड को बताना चाहिए।
इसलिए उसने उसके दिल की तकलीफ को कम करने के लिए आज का दिन प्लान किया है। वोल्जो, सिनेबर और सैमसन तीनों मिलकर बहुत सारे ब्रेकअप सॉन्ग्स गाते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। वो सब के बाद वो तीनों बैठते हैं जहां वोल्जो सिनेबर को एडवाइस देती है कि उसे वन्यंग की वजह से अपना पुनर्जन्म को वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसे खुश रहना चाहिए और उसे कांगबे को फ्रीली प्यार करना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है। अगर उसने फ्यूचर में कभी ब्रेकअप किया तो वो तीनों ये सब फिर से करेंगे। अब बाद में योरिन कांगबे से मिलती है और उसे बताती है कि वो वोल्जू से मिली पर वो डॉक्टर के पास जाने के बदले उसकी कार में गहरी नींद में सो गई। वो कांगबे की शर्ट्स को देखती है जो कि अप डाउन था, इसलिए वो कांगबे के बटन्स को फिक्स करती है और रियलाइज़ करती है कि कांगबे को टच करने पर उसे अब आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। वो खुश होकर कांगबे को बताती है। कांगबे समझ जाता है कि ये कमाल वोल्जो का था। वो दोनों खुशी में एक दूसरे को हग करते हैं। अब मिस्टिक पॉपअप बार में वोल्जो और मैनेजर गुई देखते हैं कि उनके काउंटर में 99,998 से 99,999 हुआ है और अब एक ही केस सॉल्व करना बचा है, इसलिए दोनों सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं। रेस्टोरेंट में मैनेजर कोई बच्चों को देख खुश हो जाता है। ये देख वोल्जो से पूछती है कि अगर उनके बच्चे होते तो क्या वो एक अच्छा पिता होता। मैनेजर कोई बोलता है कि बेशक वो एक अच्छा पिता होता, पर वो वोल्जो को चिढ़ाता है और बोलता है कि तुम अपने बच्चे को बहुत परेशान करती। अब शाम में कांगबे मिस्टिक पॉपअप बार में आने के बाद नोटिस करता है कि वोल्जो और मैनेजर गुई कुछ अलग बिहेव कर रहे थे। काफ़ी पूछने पर फाइनली दोनों एडमिट करते हैं कि पिछले जन्म में दोनों डेट कर चुके थे। कांगबे पहले तो चौंक जाता है और बाद में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए कांगबे और मैनेजर गुई बाहर जाते हैं। दोनों बाहर बात कर ही रहे थे तभी मैनेजर गुई को क्वीन योमरा का कॉल आता है जो कि उसे अपने ऑफिस बुला रही थी। इसी बीच कांगबे और मैनेजर गुई के जाने के बाद चीफ योम मिस्टिक पॉपअप बार आते हैं। वोल्जू चीफ योम से वन्यंग को पकड़ने के बारे में बात करती है क्योंकि वो जानती थी कि पास्ट लाइफ में वोल्जू के साथ जो भी हुआ चीफ योम उसके लिए वन्यंग की वजह से गिल्टी में थे। क्या इसलिए वो वोल्जो की मदद करते थे? चीफ योम बोलते हैं कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों की गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और वो भी वोल्जो को समझता है क्योंकि वो भी उसके बच्चे के पुनर्जन्म के लिए ये सब कर रही थी। वोल्जो उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने खुद से अपने बेटे के पापों को प्रायश्चित के लिए चीफ बन के काम करने का डिसाइड किया, पर क्या वन्यंग उनके सैक्रिफाइस के काबिल है क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो भी किया वोल्जू उसके लिए वन्यंग को जिम्मेदार मानती है। यहाँ चीफ योम गुस्से में बोलते हैं कि वो उसकी गलती थी कि उसने सुसाइड उस पवित्र पेड़ पे फांसी लगा के किया। वोल्जू समझ जाती है कि वो कौन है। चीफ योम भी रिवील करते हैं कि वो वन्यंग है। वन्यंग अब वोल्जू का गला घोटने की कोशिश करता है पर सही वक्त पे कांगबे आके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वन्यंग उसकी शक्तियों से कांगबे को दूर फेंकता है। अचानक एक आवाज़ वोल्जू और वन्यंग को सुनाई देती है कि वो रुक जाए और उनका मिस्टिक पॉपअप बार का पूरा टेंट तहस नहस हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये आवाज़ कांगबे की थी और वो एक चमकती हुई रोशनी के बीच खड़ा था। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस पवित्र पेड़ के पास कांगबे काले कपड़ों में खड़ा था जहां ये एपिसोड खत्म होता है। सो यस, कांगबे ही पवित्र पेड़ है, यानी कांगबे ही वोल्जो और मैनेजर गुई का बेटा है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।